हेलो फ्रेंड्स, लो मैंस लैंड चैनल में आप सभी का स्वागत है। और आज हम डिस्कस करेंगे सेक्शन 13 ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट। क्या हो जब आपको प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र करनी हो किसी ऐसे पर्सन को जो भी पैदा ही नहीं हुआ हो। वैसे तो सेक्शन 5 ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट डील करता है जब आपको प्रॉपर्टी किसी नोन पर्सन के लिए ट्रांसफ़र करनी हो, मतलब लिविंग पर्सन, सॉरी नोन नहीं, लिविंग पर्सन के लिए अगर ट्रांसफ़र करनी हो। बट व्हाट इफ़ यू वांट टू ट्रांसफ़र योर प्रॉपर्टी टू अ अननोन पर्सन, दैट पर्सन इज़ नॉट इवन एग्जिस्टिंग येट। तो ऐसी सिचुएशन में आपको सेक्शन 13 यूज़ करना होता है। सेक्शन 13 कहता है कि इफ़ यू वांट टू ट्रांसफ़र योर प्रॉपर्टी, ऐसे में आपको एक लाइफ इंटरेस्ट क्रिएट करना पड़ता है। ये सेक्शन लिखा हुआ है, आप लोग बाद में पढ़ लेना इसको, मैं ये समझा देता हूँ आपको। और जो सेक्शन 13 का जो रूल होता है वो बताता हूँ। अगर आपको अपनी प्रॉपर्टी किसी पर्सन को ट्रांसफ़र करनी है तो जैसे सपोज यू आर ए, यू वांट टू ट्रांसफ़र योर प्रॉपर्टी टू सी। इफ़ यू वांट टू ट्रांसफर योर प्रॉपर्टी टू सी, आपको बीच में एक लाइफ इंटरेस्ट क्रिएट करना पड़ेगा जो कि होगा बी। वो तब तक इस प्रॉपर्टी को होल्ड करेगा, उसमें एंजॉयमेंट लेगा जब तक सी पैदा नहीं हो जाता। और एज लॉन्ग एज सी पैदा होता है, जैसे ही सी पैदा हो जाता है वैसे ही ये प्रॉपर्टी सी को ट्रांसफ़र कर दी जाती है। बी का इसमें कोई भी रोल नहीं रहता है। फिर उसके बाद as you can read here, the property cannot be directly transferred to unborn person, but the property can be transferred for the benefit of a unborn person subject to following condition. The transfer of the unborn person must be preceded by life interest in favor. Life interest create करना पड़ेगा पर्सन के एग्जिस्टिंग होने के डेट के लिए। और जो भी ये जो ट्रांसफ़र होगा ना, ये एब्सोल्यूट ट्रांसफ़र होगा। ऐसा नहीं है कि बी अपने पास कुछ मतलब इंटरेस्ट रख ले उसका, उसके बाद उसको नहीं, एब्सोल्यूट ट्रांसफ़र होगा। इसको बोलते हैं प्रायर लाइफ इंटरेस्ट, जो कि ये क्रिएट किया जा रहा है बी के फेवर में। ठीक है, द ट्रांसफर ऑफ फॉर द बेनिफिट ऑफ वन पर्सन मस्ट बी प्रेसिडेड इन द लाइफ इंटरेस्ट फेवर ऑफ लिविंग पर्सन एग्जिस्टिंग इन द डेट। और जैसे ही पर्सन मतलब जो सी है वो पैदा होता है, वो जो प्रॉपर्टी है वो सी के फेवर में चली जाएगी और इसमें इसका बी का कोई रोल नहीं होगा। और जैसा हमने अभी पढ़ा कि जो प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र होगी एब्सोल्यूट होगी। और जो एक मेजर चीज़ है इसमें जो जानने के लिए है हम लोग के लिए, लीगल कॉन्सिक्वेंसेस जो होते हैं। सबसे मेन आपको अगर कुछ है, देखो ये तो बहुत इजी हो गया सबके समझने के लिए। सबसे जो मेन चीज़ है जो मेरे ख्याल से आपको पता होनी चाहिए, ए ने अपनी प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र करी बी, मतलब सॉरी सी के फेवर में। उसके लिए सी जो भी एग्जिस्टिंग है नहीं, तो उसके लिए उन्होंने एक लाइफ इंटरेस्ट क्रिएट किया बी के थ्रू। ठीक है, और एक सिचुएशन आती है कि बी जो है वो इसको लाइफ टाइम एंजॉय कर सकता है जब तक सी पैदा नहीं होता तब तक। ठीक है, और ऐसा होता है कि सी पैदा ही नहीं होता है समहाउ सी, मतलब कोई चांसेस ही नहीं है कि सी कभी पैदा होगा। तो इस ड्यूरेशन में बी अगर मर जाता है और सी भी पैदा नहीं होता है, तो जो प्रॉपर्टी है वो ए के पास वापस चली जाएगी। या तो ए अगर होगा तो ठीक, अगर ए नहीं होगा तो ई के जो एलआर होंगे, लीगल हायर होंगे, उनके पास चली जाएगी। ठीक है, और कम टू अ सिचुएशन जहाँ सी पैदा नहीं होता है, बी के एंजॉयमेंट राइट, मतलब बी की लाइफ खत्म हो जाती है, सी पैदा नहीं होता है, तो फिर ये प्रॉपर्टी वापस ए के पास चली जाएगी। वही यहाँ पे लिखा है, द अनबॉर्न पर्सन मस्ट कम टू एग्जिस्टेंस बिफोर द डेथ ऑफ अ पर्सन होल्डिंग द प्रॉपर्टी फॉर लाइफ। इफ द अनबॉर्न पर्सन come into existence after 1 month, the property would be reverted back to the transfer of his legal heir. अब ऐसा होता है कि वो जो बी था वो मर गया और उसकी एक महीने बाद अगर सी पैदा होता है, तो ऐसा नहीं है कि मतलब फिर उसके बाद सी को मिल जाएगी। नहीं, अगर वो टाइम इसके लाइफ टाइम तक वो पैदा नहीं हुआ था तो वो प्रॉपर्टी वापस ए के पास जाएगी। ए अगर होगा तो ठीक, अगर ए नहीं होगा तो ई के एलआर के पास जाएगी, जो कि मैंने आपको वहाँ बताया अभी तुरंत। और ऐसा कुछ इसमें कुछ स्पेशल ज़्यादा है नहीं। और ये है इसका लीडिंग केस है, अच्छा केस है, आप मेरे ख्याल से पढ़ लेना इसको। और आपको चाहिए होगा तो ये पीडीएफ में दे दूंगा। और अगर इस वीडियो पे 20 लाइक आते हैं, 1000 व्यू भी जाते हैं अगर, तो फिर मैं और आपको इसका सेक्शन 14 भी समझाऊंगा, लॉ अगेंस्ट परपेचुटी, और कैसे ये 14 इस 13 से कनेक्टेड है ये भी बताऊंगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। सो हिट अ लाइक, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।